हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग एक पोएम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है मैकियावेटी द मिस्ट्री कैट। मिस्ट्री यानी कि एक रहस्यमयी बिल्ली है, कैट, ठीक है, जिसका नाम है मैकियावेटी। उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छा ये पोएम, इसको लिखे हैं टी एस एलियट। टॉमस स्टर्न एलियट। इंग्लिश लिटरेचर में यह एक बहुत बड़ा नाम है। नोबेल प्राइज़ भी ये जीत चुके हैं। यहाँ पे साइड में उनका फ़ोटो भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पोएम हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले एलियट जी के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। तो टी एस एलियट, जैसा कि मैंने बताया, इनका नाम था थॉमस स्टर्न एलियट। इनका 1888 में जन्म हुआ था और 1965 में इनका डेथ हुआ था। तो जन्म इनका हुआ था अमेरिका में, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन सेंट लुइस मिसिसिपी, यूएसए, बट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड। लेकिन उनका उतना मन नहीं लगा, वो ब्रिटेन जाके, वो इंग्लैंड जाके फिर सेटल हो गए। ये हो गए फिर अलेक्जेंडर पोप। ये कुछ लोग ऐसे थे, वो क्लासिसिस्ट अपने आप को कहते थे, यानी कि जो एंशिएंट लर्निंग्स था, ग्रीक का, लैटिन, उस सभी को का जो ज्ञाता होता था उस समय, उसको क्लासिसिस्ट कहा जाता था। वो उसी फॉर्म में जैसे हीरोइक कपलेट वगैरह ऐसा लिखते थे। तो ही वॉज अ क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर। कौन? टी एस एलियट, ये क्लासिसिस्ट थे। एंग्लो कैथोलिक इनका ये रिलीजन था। एंड रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, राजनीति में भी इनका अच्छा खासा रुचि था। ही रोज टू बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के ये जो है बहुत बड़े कवि बन के उभरे। ही वॉज ऑल्सो अ डिस्टिंग्विश क्रिटिक, वो एक आलोचक भी थे, एंड ड्रामाटिस्ट, और नाटककार भी थे। उन्होंने ड्रामाज वगैरह भी, जो प्ले राइट भी थे ये। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज। इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है लिटरेचर में, कब? 1948 में। इनका बहुत एक फेमस वर्क है द वेस्टलैंड, ठीक है। उसके लिए हिज बेस्ट नोन पोएम जो है वो है द वेस्टलैंड। देखिए यहाँ पे इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। ऐश वेडनेसडे एंड फोर क्वार्टर्स, ठीक है, ये इनका कुछ बहुत पॉपुलर वर्क है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको इतना जानना है। एज अ पोएट एंड स्पोक्समैन for his age, he truly represent the intellectual, social and philosophical mode of the 20th century। 20वीं शताब्दी के बारे में, उस समय का जो किस तरीके का इंटेलेक्ट था इनका, उस सोसाइटी किस प्रकार से इवॉल्व हो रही थी, उस सब के बारे में इन्होंने काफ़ी बेहतरीन ढंग से अपने वर्क्स में उसको मेंशन किया है। द प्रेजेंट पोएम मैकियावेटी द मिस्ट्री कैट, अभी जो हम लोग एक पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मैकियावेटी द मिस्ट्री कैट, इज फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। एक है ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट, ठीक है, इन्हीं का लिखा हुआ है। उसी से ये जो पोएम दिया है हम लोगों के सिलेबस में, वो इसी से लिया गया है। विच वॉज मेड इन टू अ वेरी सक्सेसफुल म्यूजिक ऑन स्टेज बाय द ग्रेट कंपोजर सर एंड्रयू लॉर्ड वेबर। वो बहुत, ये एज अ म्यूजिक ऑन स्टेज, है ना, स्टेज पे इसको म्यूजिकली परफॉर्म भी किया गया, काफ़ी ये फेमस हुआ था। इट इज़ अ लाइट पोएम इन द मॉक हीरोइक वे। बहुत लाइट पोएम है, मतलब फन के लिए अच्छा, पढ़ने में बहुत अच्छा है। मॉक हीरोइक स्टाइल, इसको क्या है कि हीरोइक स्टाइल क्या है, जैसा कि हम बताएं कि पहले हीरोइक कपलेट्स लिखा जाता था। हीरोइक कपलेट्स क्या होता था कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता था। पोइट्री का एक ये फॉर्म है, मीटर है, जिसका जो दोनों लाइन है वो राइम करता था। तो ये उसी को मॉक हीरो, तो उसमें लेकिन गाथाएँ लिखे जाते थे, एपिक लिखा जाता था उस फॉर्म में। तो लेकिन यहाँ पे ये बिल्ली के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। तो इट डज़ नॉट नीड एनी सोलेम और डिटेल्ड एनालिसिस। कह रहा है कि इस पे ज़्यादा गंभीरता से या फिर डिटेलिंग में अच्छे से विस्तारित रूप से जो है इसका विश्लेषण करने का आवश्यकता नहीं है। तो इसको फन टाइप का पोएम है, इसको उसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। Its charm comes from the neat rhymes and galloping rhythm, as well as the comic effect of a monster criminal who is in fact a cat। एक बिल्ली है, वो जो जिस क्रिमिनल का बात कर रहे हैं वो कौन है? बिल्ली है। चलिए शुरू करते हैं पोएम को। पोएम का नाम है मैकियावेटी द मिस्ट्री कैट। मैकियावेटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। कह रहे कि मैकियावेटी, वो जो बिल्ली है, वो मिस्ट्री रहस्यमय बिल्ली है, उसको पकड़ पाना ही इतना मुश्किल है। ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। पॉ जो होता है, जैसे बिल्ली वगैरह सबका जो पंजा वगैरह होता है, तो ये ऐसा छुपा रुस्तम टाइप का बिल्ली है। ये इतना मास्टरमाइंड क्रिमिनल है जो किसी भी लॉ को तोड़ सकता है, ठीक है। ही इज बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर, फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकियावेटी इज नॉट देयर। कह रहे हैं कि बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड यार्ड क्या है कि लंदन जो हेडक्वार्टर है पुलिस का, वहाँ स्कॉटलैंड यार्ड है, और बहुत फेमस है स्कॉटलैंड यार्ड, काफ़ी फेमस है। काफ़ी सारे और भी बुक्स में, टीवी शोज में, शेरलॉक होम्स हो गया या जेम्स बॉन्ड, उसमें स्कॉटलैंड यार्ड का जिक्र रहता है ना। द तो
पूरा पुलिस कुछ बैफलमेंट में है कि भाई इसको पकड़े तो पकड़े कैसे। वो ना फ्लाइंग स्क्वाड, डिस्पेयर, अलग अलग स्क्वाड्स है जो हेलीकॉप्टर वगैरह से भी आ रहे हैं वो पकड़, लेकिन जब भी वो लोग सीन पे, क्राइम के सीन पे पहुंच रहे हैं, जहाँ पे भी क्राइम हुआ, अपराध हुआ, उस सीन पे जब पता चलता है अच्छा यहाँ अपराध हुआ, जल्दी जल्दी वो लोग पूछे, फ्लाइंग स्क्वाड आया है ना, कुछ लोग हेलीकॉप्टर वगैरह से आए स्कॉटलैंड, लेकिन जैसे जब तक वो लोग पहुंचते हैं, मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी वहाँ होता ही नहीं है। अब क्या करें, मैकेविटी मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, मैकेविटी मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, he has broken every human law, he breaks the law of gravity. मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। और है कि मैकेविटी जो है ऐसा बिल्ली है, इसके जैसा तो कोई दूसरा है भी नहीं, है ना, कोई दूसरा ऐसा है नहीं इसके जैसा, ये इतना चालाक बिल्ली कि ये जितना भी ह्यूमन के द्वारा लॉज बनाया गया है, ही कैन ब्रेक इट, वो उसको तोड़ चुका है या फिर तोड़ भी देगा। ऑलरेडी वो बहुत सारा लॉ को, ह्यूमन लॉ जो भी ह्यूमन के लिए बनाया गया उसको तोड़ चुका है। ठीक है, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर ऊपर जाए तो फिर वो नीचे आती है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, उसको भी वो तोड़ सकता है, वो उड़ जाता है यहाँ से वहाँ। मेटाफोरिकल है, लिटरली ऐसा नहीं है। तो ये क्वालिफिकेशन है किसका, मैकेविटी का, उसके गुणगान में ऐसा कह रहे हैं पोइट। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। लेविटेशन मतलब इसका जो उड़ने का जो क्षमता है, मतलब कि किस तरीके से ये अपने आप को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। फ़कीर, फ़कीर वर्ड यहाँ यूज़ किया है, फ़कीर आप सभी जानते हैं ना, जिनको बाहरी दुनिया से उतना कुछ मतलब नहीं रहता है, वो लोग भिक्षा माँग के अपना काम करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि उन वो लोग भी मैकेविटी का जो लेविटेशन पावर है उसको देख के वो लोग वो स्तब्ध रह जाते हैं, मतलब उसको देखते रह जाते हैं। और लेकिन जब भी क्राइम के सीन पे पहुँचते हैं, मैकेविटी इज़ नॉट देयर, लेकिन मैकेविटी तो वहाँ होता ही नहीं है। ही हैज़ अदर पावर्स, ही हैज़ सम ना लेविट पावर ऑफ लेविटेशन, ही कैन डिफाई द लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो जब भी क्राइम होता है, जब तक क्राइम तक कोई भी पुलिस या कोई भी स्क्वाड पहुँचेगा, मैकेविटी इज़ नॉट देयर, वो वहाँ से जा चुका होता है। You may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again, मैकेविटी इज़ नॉट देयर। कह रहे हैं क्या कि आप इसको बेसमेंट में खोज लो। बेसमेंट आप सभी जानते हैं, घर के नीचे बनाया हुआ जो एक एरिया होता है। यू मे लुक अप इन द एयर, नीचे मतलब ज़मीन में खोज लो आप, पाताल में खोज लो या आकाश में देख लो, कहीं भी ढूंढ लो, मैकेविटी इज़ नॉट देयर। मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ, मैकेविटी इज़ नॉट देयर, यू वोंट बी एबल टू कैच इट, कहीं तुमको वो मिलने से नहीं रहा। मैकेविटी इज़ अ जिंजर कैट, जिंजर जानते हैं, है ना। तो ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है मैकेविटी का जिंजर से। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि वो जो मैकेविटी है वो कैसा है, तो टॉल है, थिन है, थोड़ा सा उसका शरीर है वो जिंजर के जैसा है ना। यू वुड यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम, अगर तुम उससे मिलोगे तो तुम समझ जाओगे कि ये मैकेविटी है। फॉर हिज आइज आर संकन इन, क्योंकि उसकी आंखें जो है वो थोड़ी सी धसी हुई है। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स, हिज हेड हाईली डोम्ड, हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड। क्या कह रहे हैं कि वो जो उसका बारे में बता रहे हैं, मैकेविटी के बारे में, कि उसका जो ब्रो है ना, वो ललाट के ऊपर, तो जब भी कुछ डीप थॉट रहता है तो ऊपर में ऐसे लाइंस बन जाती है ना। तो वही कह रहे हैं कि उसका जो हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स, मतलब वो हमेशा कुछ ना कुछ किसी ना किसी सोच में रहता है, एकदम गंभीरता से वो कुछ सोचता रहता है। हिज हेड इज हाईली डोम्ड, डोम जानते हैं ना, गुंबद जैसा उसका जो सर है वो ऐसा लगता है उसके गर्दन के ऊपर में एक गुंबद जैसा है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम द नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट करना मतलब नज़रअंदाज करना, उसका जो फर है, उसका जो क्या है कि डस्टी हो चुका है, गंदा हो चुका है, मैला हो चुका है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, विस्कर्स जानते हैं, बिल्ली की जो मूछें होती है ना, उसको विस्कर्स बोलते हैं। तो ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड with movement like a snake, and when you think he is half asleep he is always wide awake। क्या कह रहे हैं कि वो अपने सर को जो है इधर उधर हिलाता है, जैसे कि जिस तरीके से सांप चलता है उस तरीके से वो अपने सर को साइड टू साइड स्वे करता है, हिलाता है। ठीक है, और तुमको ऐसा लगेगा कि वो हो सकता है कि आधी नींद में है, लेकिन ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, वो लेकिन वो नींद के क्षण में भी पूरा एकदम सचेत रहता है। ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, हमेशा वो जागा ही रहता है, तुमको लगेगा कि हाँ भाई ये सो रहा है या फिर ये he is vulnerable at the time maybe, but you won't be able to catch it, वो इतना स्मार्ट है। तो मैकेविटी मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, फिर से वो लाइन दोहरा रहे हैं क्या,
कि मैकेविटी मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, फॉर ही इज फील्ड इन फेलाइन शेप, ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्राइविटी। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि फील्ड, फील्ड मीन्स होता है राक्षस, ठीक है, इविल स्पिरिट। और फेलाइन से मतलब कैट के आकार का, ठीक है। तो ये कैट के शेप का जो है क्या कहते हैं, कैट के शेप का एक राक्षस है, इविल स्पिरिट है, ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। डिप्रेविटी कहते हैं मतलब विकेडनेस, करप्शन ना, भ्रष्ट पूरी तरीके से। तो इसके बारे में कह रहे हैं कि इसके जैसा तो कोई दूसरा है नहीं, वो जो है सो बिल्ली के आकार में एक राक्षस है, मॉन्स्टर है, फील्ड है, ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। वो जो है भ्रष्टाचार का मूर्त है, मॉन्स्टर है वो राक्षस। You may meet him at in you may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime is discovered the Macavity is not there। Macavity को तुम यहाँ देख सकते हो, वहाँ देख सकते हो, ठीक है, दिख जाएगा वैसे, लेकिन जब भी क्राइम होगा Macavity is not there, तब तुमको वो नहीं दिखने वाला है। वैसे चल सकते हो, चल रहे हैं क्या Macavity भाई, ठीक सब ठीक है, वो दिख जाएगा ऐसा, लेकिन जब भी कोई क्राइम होगा तो ही विल नॉट बी प्रेजेंट एट द क्राइम ऑफ द सीन, वहाँ पे फिर वो नहीं तुमको दिखने वाला है। ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, बाहर से सभी इसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे ही चीट्स एट कार्ड्स जो खेलते हैं, जैसे कि इंडिया में भी ताश खेलते हैं ना हम लोग बहुत, तो उसी तरीके से का और भी कार्ड से रिलेटेड बहुत गेम होता है। तो बोलते हैं कि कार्ड से रिलेटेड जो भी गेम है, जब भी वो कार्ड्स खेलता है उसमें वो बेईमानी भी करता है। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड्स। और लेकिन क्या होता है कि जब भी कोई क्राइम करता है या कुछ होता है, तो जब उसको पुलिस पकड़ती है तो उसका फुटप्रिंट्स वगैरह, उसका फिंगरप्रिंट, ठीक है, तब ये बिल्ली है भाई, तो बिल्ली का तो फिंगरप्रिंट क्या होगा, उसका तो फुटप्रिंट ही होगा, है ना, बिल्ली का तो बिल्ली का फिंगरप्रिंट नहीं, तो उसका वही फुटप्रिंट ही हुआ। तो कोई भी क्राइम वगैरह करता है तो उसका फिंगरप्रिंट वगैरह रख लिया जाता है कि फ्यूचर में अगर कभी फिर, है ना, मैच, अगर आप लोग देखे होइएगा मूवीज़ वगैरह में भी वो कंप्यूटर से मैच करते हैं फिंगरप्रिंट, तो उसका पास्ट रिकॉर्ड पता चल जाता है कि ये कौन है नहीं है। लेकिन ये जो मैकेविटी है, इतना कांड करने के बाद भी इसका फुटप्रिंट जो है स्कॉटलैंड यार्ड के किसी भी फाइल में नहीं है। एंड व्हेन द लार्डल when the larder is looted or the jewel case is rifled or when the milk is missing or another pig's been rifled, क्या कह रहे हैं कि लार्डल होता है क्या, कि वो स्थान, कबर्ड वगैरह जहाँ पे खाने को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है, जब उसको लूट लिया जाता है, ठीक है, और ज्वेल के, और जब जेवरातों का हो गया चोरी, या फिर जब दूध नहीं मिल रहा है, दूध मिसिंग है भाई, हम यहीं रखे थे, अभी दूध कहाँ गया, तो या और अनदर पिग्स बिन स्ट्राइफल्ड, पीक यहाँ पे एक कुत्ते का प्रजाति होता है, कुत्ता ही होता है एक तरह से। तो अब क्या इस केस में उल्टा है फिर, जनरली क्या होता है कि कुत्ते से बिल्लियाँ डरती हैं, यहाँ पे भाई ये जो पीक है यही स्ट्राइफल्ड है, मतलब यही सफो, इसी का गला दबा दिया गया है, ठीक है, कुछ नहीं कर पाया ये, और हो गया, खाना भी लूट लिया गया, जेवरात भी लूट लिया गया, दूध भी पी लिया गया, लेकिन कुछ नहीं कर पाया ये जो दरबान है इसका, ये जो कुत्ता, कुछ भी नहीं। और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन एंड द स्ट्रेल इज पास्ट रिपेयर, ए देर इज द वंडर ऑफ द थिंग, मैकेविटी इज नॉट देयर। ग्रीन हाउस जानते हैं, एक कांच के घर के अंदर जब वो पेड़ों को एक सर्टेन टेम्परेचर, एक अनुकूल जलवायु के आधार पे जब ना बनाया जाता, सॉरी बनाया नहीं जाता है, पेड़ों को लगाया जाता है, उसका देखभाल किया जाता है, ग्रीन हाउस ग्लास, वो उसका जो ग्लास है वो तोड़ दिया जाता है। स्ट्रेलिस होता है कि जो लत्ती वाला पेड़ सब होता है उसको सहारा देने के लिए जो फ्रेमवर्क, वो सपोर्ट देने के लिए जो बनाया जाता है, वो भी, तो ग्लास टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है, एवरीथिंग सब, है ना। हाँ, लेकिन जो आश्चर्य का बात है वो क्या है, वो ये है कि मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी वहाँ है ही नहीं। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड treaties gone stray or the admiralty lose some plans and drawing by the way, there may be a scrap of paper in the hall or on the stair, but it's useless to investigate, मैकेविटी is not there। ट्रीटी जानते हैं, जब समझौता, इसको हिंदी में कहते हैं, कि जब फॉरेन ऑफिस में पता चलता है ना किसी प्रकार का जो समझौता था वो हो गया, वो रद्द हो गया, वो वायलेट हो चुका है ना, जो कुछ ड्राइंग्स वगैरह थे एडमिरल ट्री में, वो इधर उधर हो गया, नहीं मिल रहा है, काफ़ी चीज़ यहाँ पे, लेकिन आपको कुछ पेपर, कुछ चीज़ मिल भी जाएगा स्टे कहीं सीढ़ी पे, ठीक है, लेकिन कुछ भी, ये जो भी चीज़ हो गया, इतना कांड हो गया, लेकिन इन्वेस्टिगेट करना फालतू है, क्यों? क्योंकि मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी तो वहाँ है ही नहीं।
एंड व्हेन द लॉस हैज़ बीन डिस्क्लोज्ड द सीक्रेट सर्विस से, जब वो जो सीक्रेट सर्विस है वो विश्वस्त सूत्रों से जब पता चला, जब वो जो लॉस हुआ है वो डिस्क्लोज हुआ, ठीक है, मतलब रिवील हुआ, पता चला कि क्या सब लॉस हुआ है, क्या हुआ है, तो सीक्रेट सर्विस क्या बोलते हैं, इट मस्ट हैव बीन मैकेविटी, ये जो काम है ये किसका किया धरा है, ये सारा मैकेविटी का ही किया धरा है, बट ही इज़ अ माइल अवे, लेकिन कैसे, वो तो यहाँ से मीलों दूर है, काफ़ी दूर है वहाँ से, तो हाउ, कैसे हम उसको पकड़े, यू विल श्योर यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग और अ लिकिंग ऑफ हिज थंब, बिल्ली है अपना अंगूठा बॉल को चाट रहा है, साफ कर रहा है, एक मीनिंग इसका ये भी हुआ, एक मेटाफोरिकल इसका मीनिंग ये भी होता है लिकिंग ऑफ हिज थम्ब्स का, कि ऐसे काउंट करना उंगली पे कि क्या क्या कांड किए हैं और किस तरीके से हुआ है ना, तो कहीं पे हम उसको देख रहे हैं कि वो रेस्ट कर रहा है, या फिर ही इज लिकिंग हिज थम्ब्स, मतलब इवेल्युएट कर रहा है अपने सक्सेस को, अपने काम को, कि किस तरीके से क्या क्या कांड हम कर चुके हैं, और इंगेज्ड इन डूइंग सम कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम्स, और वो बिजी है कुछ कॉम्प्लिकेटेड सम्स को कर, मतलब अगला कुछ प्लान बना रहा है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही है, वो रेस्ट भी कर रहा है, फिर भी उसका जो है कुछ ना कुछ वो चल ही रहा है। तो इतना ये मास्टर क्रिमिनल है। मैकेविटी, मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, देयर नेवर वाज अ कैट ऑफ सच डिसीटफुलनेस एंड सोवेरिटी, सोवेरिटी तो वैसे होता है शिष्टता ना, मधुरता, लेकिन यहाँ पे ये इसका मीनिंग तो नहीं हो सकता है, कि ये जो कैवेट है, यहाँ पे फिर से वो लाइन रिपीट हुआ है, मैकेविटी, मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, कि भाई मैकेविटी के इतना वो, स्कॉटलैंड यार्ड हो, चाहे फॉरेन मिनिस्ट्री हो, कहाँ कहाँ सबके नाक में दम करके रख रख दिया है, ऐसा बिल्ली कोई कभी देखा नहीं ना सुना, इसका जो डिसीटफुलनेस है, ये जो ऐसा खतरनाक धोखेबाज टाइप का, और स्वेबिटी क्या हुआ, तो स्वेबिटी होता है कि तुम कुछ किए, धोखेबाजी किए ये वो, लेकिन इतना अच्छे से तुम उसको कवर अप कर लिए ना, कि नो वन कैन पुट अ फिंगर ऑन यू, कि कोई तुमको कुछ नहीं कर सकता है। मतलब ट्रेचरी कि ये है, लेकिन इसको वो जो भी धोखे उसको इस तरीके से वो छुपा लेता है विद ग्रेट स्किल, है ना, तो ऐसा बिल्ली खतरनाक, मतलब इसके अंदर कितना स्किल्स है, तभी ये सस्टेन कर पा रहा है, कि ऑलवेज हैज एन एलाबाई, एलाबाई जानते हैं, सपोज कीजिए कि आपको पुलिस पकड़ के ले गई, बोली बोलेगा कि नहीं तुमने ये कोई जुर्म किया है, कल रात को 8 बजे ये जुर्म हुआ है और हमको शक है कि तुम ही किए हो, तो तुम बोलोगे कि अरे नहीं, 8 बजे में कल मेरा एक दोस्त है, उसका बर्थडे था, तो मैं तो उसके साथ उसके घर पे था, वो केक काट कर रहा था, हम उसके साथ पार्टी कर रहे थे, तो पुलिस तुम्हारे दोस्त से पूछेगी क्या सच बोल रहा है, तुम बोलोगे हाँ, तो वो एलाबाई हुआ कि तुम मौका वारदात पे, मतलब जिस समय कुछ हुआ तो तुम उस समय कहीं दूसरे जगह थे, उसका कोई गवाह, ठीक है, तो इसके पास ऑलवेज, तो पुलिस भी एक तो रंगे हाथों कभी ये पकड़ाया नहीं, कभी इसके ऊपर में शक भी हुआ, तो इसके पास तो एलाबाई पहले ही से मौजूद है भाई, एंड वन और टू टू स्पेयर, एक दो ज़्यादा ही रहता है भाई, एक से ज़्यादा ही ये, एट वट एवर टाइम द डीड टूक प्लेस, किसी भी समय कोई भी कांड हो, ठीक है, मैकेविटी इज नॉट देयर, किया मैकेविटी है बट ही इज नॉट देयर, ठीक है, ये कैसे ये सारा काम कर रहा है, कभी इसके पास या कोई किसी से करवा रहा है, इतना ग्रेट स्किल है इसके पास, और ये क्या है, एकदम मास्टर क्रिमिनल है, ये किसी के भी नाक में दम कर सकता है, ठीक है। पुलिस भी बेचारी परेशान परेशान हो चुकी है, एंड दे से दैट ऑल द कैट हुज विकेट डीड्स आर वाइडली नोन, ऐसा नहीं है कि यही एक बदमाश बिल्ली है, और भी कुछ कुछ बिल्लियां हैं जो जिनका जो कारनामा है वो बहुत मशहूर है, ठीक है, आई माइट मेंशन मुंगजेरी, आई माइट मेंशन ग्रिडल बोर्ड, तो ये भी जो है टी एस एलियट का एक पोएम, अभी हम जब स्टार्ट किए थे पढ़ाना तो बताए थे, उसमें लिया गया है, तो ये दोनों भी जो है सो बहुत खतरनाक टाइप की बिल्लियाँ हैं, ग्रिडल बोर्न भी है, ये भी ये कैट है, वो ये फीमेल है, अभी जो मैकेविटी का बात कर रहे हैं तो बिल्ली है, लेकिन वो उसके लिए ही का यूज़ किया गया, मतलब वो बिल्ला है, मतलब मेल कैट है, ठीक है, लेकिन ये ग्रिडल बोन जो है ये फीमेल है, और ये भी बहुत विकेट है, बहुत एकदम जो बदमाश टाइप की जो बिल्ली होती है ना, जैसे कि विकेट विचेस वगैरह के बारे में स्टोरीज फेरी टेल पढ़ते थे, उस तरीके की ये कुछ बिल्ली है, तो ये सब भी बहुत है, इन ये दोनों भी बहुत नामी बिल्ली है, इनफेमस, इनफेमस यानी कि फेमस आप सभी जानते हैं प्रसिद्ध, और इनफेमस मतलब वो प्रसिद्ध है लेकिन गलत कामों की वजह से, तो ये दोनों भी इनफेमस कैट है, लेकिन ये सब जो भी बिल्लियाँ हैं जो कांड कर चुकी है पहले, ये सब क्या है, इसके सामने चाय कम पानी है, मतलब दे आर नथिंग मोर देन एजेंट ऑफ द कैट who all the time just control their operations, the Napoleon of the crime, नेपोलियन ऑफ द क्राइम कह दिया गया, नेपोलियन
जानते होंगे आप, नेपोलियन बोनापार्ट, बहुत बड़ा वो शासक था और मिलिट्री में भी था वो। तो उससे कंपैरिजन करें कि उसको बोल रहे हैं कि ये क्राइम का नेपोलियन है, और ये सब जो जो बिल्लियाँ हैं वो समझ लो उसके अंदर उसकी एजेंट्स हैं, वो उसके लिए काम करती हैं। ठीक है, तो ये पोयम था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। एक बिल्ली के ऊपर में इस तरीके से पोयम लिख दिया गया, काफ़ी अच्छे से, और काफ़ी इंटरेस्टिंग था पढ़ने में। ठीक है, एक बार ये पोयम को पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से मॉक हीरोइक स्टाइल में इसको लिखा गया है। ठीक है, इसको पहले इरेज कर देते हैं। मैकैविटी द मिस्ट्री कैट। Macavity is a mystery cat. He's called the Hidden Paw, for he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying square's despair, for when they reach the scene of crime, Macavity is not there. आप लोग देख रहे हैं कि क्या है कि पहला लाइन दूसरा लाइन दोनों राइम कर रहा है ना, हिडन पॉ, डिफाई द लॉ, पॉ लॉ, डिस्पेयर देयर, है ना। तो यही इस स्टाइल में इन्होंने इस पोएम को लिखा है। Macavity is a mystery cat. He's called the Hidden Paw, for he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying square despair, for when they reach the scene of crime, Macavity is not there. Macavity, Macavity, there is no one like Macavity. He has broken every human law. He broke the law of gravity. His power of levitation would make a fakir stare. And when you reach the scene of crime, Macavity is not there. You may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again, Macavity is not there. Macavity is a ginger cat. He's very tall and thin. You would know him if you saw him, for his eyes are sinking in. His brow is deeply lined with thoughts. His head is highly domed. His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. He sways his head from side to side, his movement like a snake. And when you think he is half asleep, he is always wide awake. Macavity, Macavity, there is no one like Macavity, for he is fiend in feline shape, a monster of depravity. You may meet him in a by street, you may see him in square, but when a crime is discovered, then Macavity is not there. He is outwardly respectable. They say he cheat at cards, and when footprints are not found in any file of Scotland Yards, and when the lard is looted or the jewel case is rifled, or when the milk is missing or another pig's been rifled, or the greenhouse glass is broken, the trellis past repair. There is the wonder of the thing, Macavity is not there. And when the foreign office find a treatise gone stray, or the admiralty lose some plans and drawing by the way, there may be a scrap of paper in hall or on the stair, but it's useless to investigate, Macavity is not there. And when the loss has been disclosed, the Secret Service says it must have been Macavity, but he's a mile away. You will sure to find him resting, or licking off his thumbs, or engaged in doing complicated long division sums. Macavity, Macavity, there is no one like Macavity. There never was a cat of such deceitfulness and severity. He always has an alibi and one or two to spare. At what time the deed took place, Macavity wasn't there. And they say that all the cats whose wicked deeds are widely known, I might mention Mungajeri, I might mention Griddlebone, are nothing more than agent of the cat who all the time just control their operations, the Napoleon of the crime. ये था ये पोएम। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आप लोग खुद से भी इसको पढ़िए, रीडिंग कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए एग्जाम का। ऑल द बेस्ट।